हाँ जी बच्चों, तो अब ये वाले पार्ट में हमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी चीज़ करनी है। एक बहुत पर्टिकुलर टाइप का सवाल करना है जो बहुत ज़रूरी है, जो लॉग टेबल से कनेक्ट नहीं है लेकिन इस बात से कनेक्ट है कि कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा का क्या खेल होता है। जो पिछली बात हमने बताई है उसमें भी कैरेक्टरिस्टिक जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है उसको, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करने के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं होती, और जिस भी चीज़ को ऑब्जर्व करने के लिए लॉग टेबल की ज़रूरत नहीं है वो ज़्यादा ज़रूरी है अपने लिए। लॉग टेबल देखना कभी नहीं पूछा जाएगा आपसे। तो जरा देखना, 2 नंबर मैंने लिख रखे हैं लॉग टेबल से ऑब्जर्व करके। एक ये 4 3 2 1 जो मैंने पहले लिया था वही नंबर है, और एक उसी में कुछ ज़ीरोज़ और ले लिए मैंने। तो यहाँ पर 2 बातें हैं जो कैरेक्टरिस्टिक ऑब्जर्व कर रहे थे पिछले पार्ट में, जिसमें मैंने बताया था कि भैया यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स जितने हैं उसमें से एक डिजिट कम करके यहाँ पर लिखा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ जितने हैं पहले सिग्निफिकेंट डिजिट तक, तो उसमें एक बढ़ा दो तो बार बना दो, वो लिखा जाता है। इन्हीं दोनों चीज़ों को लेकर कुछ बात बनती है। मान लो log n की वैल्यू मैंने लिख दी, log n, जिसमें कि i प्लस f करके लिख दिया, वेयर i क्या, i बिलोंग्स टू इंटीजर, और f क्या, f बिलोंग्स टू फ्रैक्शन, 0 से 1 के बीच में फ्रैक्शन है। f तो फ्रैक्शन भैया 0 और 1 के बीच में जाने वाली क्वांटिटी है। वो 0 भी हो सकता है, 0 इस वजह से कि भैया मान लो यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा है, सीधे सीधे 0 हो रहा है, इस तरीके का। अगर ये 2 बातें हैं तो फिर 2 सवाल बनते हैं। पहला, मेरे को n नहीं पता, मेरे को n नहीं पता, सीधे log n की ये वाली वैल्यू पता है। अगर ये वाली वैल्यू पता है तो क्या आप इसको ऑब्जर्व करके बता सकते हो कि n में कितने डेसिमल के पहले डिजिट्स होंगे। दूसरा, अगर ये वाली कैटेगरी बन रही है तो क्या आप बता सकते हो कि n में कितने जीरोज होंगे आफ्टर डेसिमल। ये 2 पॉइंट हैं जो बड़े जरूरी और बिल्कुल बताया जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक को ऑब्जर्व करने का तरीका है। अब उसका रिजल्ट बना लेते हैं। जरा पहला रिजल्ट देखो, जो पहला वाला पॉइंट है उसमें क्या कहते हो, अगर यहां 1 है तो यहां पर 2 डिजिट हैं, एक ज्यादा, तो यहां पर डिजिट तो क्या है, i, तो हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ डिजिट्स इन n बिफोर डेसिमल। कितना बोला जाएगा भाई, अगर मैं नंबर ऑफ डिजिट बोलूं बिफोर डेसिमल तो यहां पर कह सकते हो कि i में 1 ऐड कर दो तो बात बन जाएगी। लेकिन ये किसके लिए, कौन सी कैटेगरी के लिए, जब i मेरा पॉजिटिव नंबर है, i मेरा पॉजिटिव नंबर है तब के लिए बोल रहा हूं मैं। i अगर मेरा कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो। दूसरी जरूरी बात, दूसरी जरूरी कौन सी बात, दूसरी ये, नंबर ऑफ जीरोज आफ्टर डेसिमल अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। क्या मतलब, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं डेसिमल के बाद में, अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, पहली सिग्निफिकेंट डिजिट आने तक कितने जीरो आ रहे हैं। तो वो किस बात पे मैटर कर रहा है भैया, वो मैटर कर रहा है कि यहां पर क्या लिखा है, यहां पर अगर ये बार का मतलब निगेटिव इंटीजर, ये -4 है, इसका मतलब -4 मैंने बताया भी था, ये -4 प्लस 0.6356 है। फ्रैक्शन जो मेंटिसा है वो तो पॉजिटिव है लेकिन ये निगेटिव है, ये माइनस लिखा हुआ है। अगर इसको मैं इससे कंपेयर करूं, इसको मैं यहां पर कंपेयर करूं तो मुझे दिखना चाहिए कि ये -4 है। अब मैं क्या कहता हूं कि वो i का मॉड लगा दो, i का मॉड लगा दो का मतलब क्या हुआ, इसको पॉजिटिव बना दो, तो क्या हुआ, -4 का क्या हो गया 4, और ये कितने हैं, एक कम, तो क्या कहोगे, -1। बोलो जी, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई। ये कब, जबकि i बिलोंग करेगा निगेटिव इंटीजर को, निगेटिव इंटीजर को। ये 2 जरूरी पॉइंट, जिन 2 जरूरी पॉइंट को लेकर मैं और कुछ बड़े बड़े सवाल जो लॉग टेबल से नहीं ऑब्जर्व होंगे, या लॉग टेबल की कुछ वैल्यू दे रखी होगी लॉग की और फिर ऑब्जर्व करने को बोला जाएगा, लेकिन ये बड़े काम के सवाल होंगे।
ठीक इन्हीं 2 पॉइंट को लेकर मैं सवाल करने जा रहा हूं, जरा देखना। अब ये हटा देता हूं, ये तो मैंने ऑब्जर्व करने के लिए बताया था आपको। अब जरा मान लो मैंने बोल दिया कि log 2 की वैल्यू दे रखी है 0.301, log 3 की वैल्यू भी मैंने दे दी आपको 0.4771, ऐसी होती हैं 2 वैल्यूज। अब मैंने कहा बेटा जी एक नंबर लिख दिया n, ये नंबर है 6 0 की पावर में 100। बहुत बड़ा नंबर दिख रहा है भाई। हमने क्या कहा बेटा जी, ये जो बड़ा सा नंबर है ना, इस बड़े से नंबर में कितने डिजिट हैं। अब भैया इसको सॉल्व तो कर नहीं सकते तुम, और अगर ये सॉल्व नहीं किया जा सकता तो ऐसे तो बताया नहीं जा सकता है, लेकिन ये जो जुगाड़ है ना, इससे पता किया जा सकता है। कैसे, जरा प्रोसीजर देखना। मैं क्या करता हूं, मैं इसका ले लेता हूं log n बेस 10 पे। तो ये क्या आएगा, ये जैसे ही log लेंगे तो भैया ये तो बाहर चला जाएगा। log ऑफ 60 ही तो लिखा हुआ है, चेक करो जरा। जो 60 की पावर 100 है वो तो प्रॉपर्टी से बाहर चला गया। मैंने कहा भैया 100 इंटू ये लिखा है log 2 प्लस log 6 प्लस 1। चेक कर लो ये क्या कर दिया मैंने लिखा 6 को 3 2 और 10 क्या है, log 10 बेस 10 1। अब इनकी वैल्यूज तो हमको पता है। log 2 की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, log 2 की वैल्यू है 0.301 प्लस log, अरे ये क्या लिख दिया भाई, 3 है ये, 3 तो ये क्या है 0.4771 प्लस 1। इनको जरा फटाफट कंबाइन कर दो, कितना आ गया, ये आ गया 2, ये आ गया 1877.1, और 100 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 77.81। लो भैया ये log n की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या कॉन्सेप्ट बताया आपको, हमने ये बात बताई कि n जो भी था उसका करेक्टरिस्टिक 177 है। मैंटिसा तो log टेबल से देखा जाता है, उसको छोड़ो, ये केवल देखो। अब अगर ये दिख रहा है यानी कि ये i है, i इसका i, और मैंने कहा नंबर ऑफ डिजिट बताओ। नंबर ऑफ डिजिट कहां से आई, नंबर ऑफ डिजिट क्या है, इसमें एक ज्यादा कर दो। तो नंबर ऑफ डिजिट अगर मैंने पूछ लिया आपसे कि बेटा जी बताओ इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है, तो हम कह देंगे नंबर ऑफ डिजिट इन n इज 177 प्लस 1। बोलो भेजे में गई बात, खोपड़ी में गई बात, खोपड़ी में। ठीक, फिर थोड़ा सा चेंज करते हैं इसी में और एक और बात बना लेते हैं ताकि ये दूसरी बात भी बहुत अच्छे से दिमाग में जाए। ये तो रखते हैं, नंबर चेंज कर देते हैं। अब मैंने अगर लिख दिया, मैंने यहां पर लिख दिया log, क्या कर रहे हैं भाई, n इज इक्वल टू 6 रेज टू द पावर -100। अब बेटा जी देखो जरा, पावर में अगर माइनस लिखा होगा तो ये डिजिट तो, ये तो नंबर बहुत छोटा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। तो मैं यहां पर क्या पूछ रहा हूं, यहां पर आपसे पूछ रहा हूं नंबर ऑफ जीरोस बताओ आफ्टर डेसिमल अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। इस n में कितने जीरो होंगे जो डेसिमल के बाद दिख रहे होंगे और पहली सिग्निफिकेंट डिजिट तक काउंट करने पर। तो प्रोसीजर क्या, फिर से भाई कौन सी नई बात है, लिख देते हैं भाई। जो काम बताया था क्या, पहले ले लो log n ले लिया, कितना आया -100 यहां पर लिखा, फिर log 2 प्लस log 3 कर दिया। ये क्या कर दिया आप खटाक से, log 6 था उसको अलग अलग कर दिया, ठीक। फिर इनकी वैल्यूज रख दी 0.301 और ये आ रहा 0.4771। इन दोनों को कंबाइन कर दिया बेटा, कंबाइन कर दो जरा जल्दी से, कितना आ गया 0.7781 को जरा मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई भी कर दिया भैया, माइनस का 77.81। लो भाई इतना आ गया। अब ये क्या है, ये दूसरी वाली कैटेगरी में जा रहा है।
लेकिन दूसरी वाली कैटेगरी में आई यहां पर निगेटिव है, बिल्कुल निगेटिव है, बट मैंटिसा भी निगेटिव है, ये मैंटिसा ही नहीं, वो तो पॉजिटिव होता है। तो ये क्या करना है, इसको पहले करेक्ट कर लो, ऑब्जर्व करने के लिए करेक्ट कर लो। कैसे, मैंने अभी तो ये लिखा क्या हुआ है, केवल इतना लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो, फ्रैक्शन और इंटीजर को अलग अलग कर दिया। तो मैं क्या करूंगा, अब मैं ये करूंगा -78, एक निगेटिव बढ़ाया और 1 माइनस 0.81 करके लिख दिया। क्यों लिख दिया ऐसा, जरा समझो। -78 प्लस ये कितना आ गया, ये आ गया 0.19, ये पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया। मतलब इस क्वांटिटी को log n को लिखा जा सकता है 78 बार 0.19। मैंने ये प्रोसीजर लेकर जो निगेटिव नंबर था उसको बार वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, अब हमें केवल इतना करना है कि इसको इससे ऑब्जर्व कर लो। मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं आफ्टर डेसिमल। तो भैया नंबर ऑफ जीरोस कितने दिख रहे हैं, देख लो। आई लिया, आई में -1 कर दो, तो आई क्या था, आई का मॉड, ये तो निगेटिव है, मॉड लगाया 78 -1 आ गया 77 जीरोस मिलेंगे आफ्टर डेसिमल अप टू फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी। ये दो सवाल हैं, ये दो सवाल हैं जो दोनों बातें कनेक्ट करते हैं और दोनों जरूरी चीजें हैं कि कितनी डिजिट होंगी पूछ लिया जाए, अगर कितने जीरोस होंगे तो पूछ लिया जाए। दोनों बातें बहुत अच्छे से। अब कोई भी नंबर लिखाओ, कोई भी नंबर लिखाओ, आपको करना यह कि नंबर का पता नहीं या नंबर बहुत बड़ा है, हम डायरेक्ट नहीं देख सकते, तो नंबर को लॉग ऑग लेकर हमने लॉग की वैल्यू की अगर जरूरत पड़ेगी तो टेबल नहीं देगा, हमें लॉग की डायरेक्ट वैल्यू दे देगा, भैया इनका यूज कर लो फिर काम कर लो। और वो काम कर लिया, और जब log n की वैल्यू पता चल गई तो बाकी एनालिसिस हमने कैरेक्टरिस्टिक वाले कॉन्सेप्ट से कर ली। ठीक, मेरे ख्याल से बात समझ में आई होगी आपको। अब इस चीज को लेने के बाद हम एंटी लॉग टेबल में देखेंगे जाकर कि एंटी लॉग टेबल क्या होती है, उसका यूज कैसे है। तो अगले वाले पार्ट में जरा ये देखो जाकर कि एंटी लॉग टेबल क्या हो रही है, कैसे क्या देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, देखो।